हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति विवेक ब्लॉग्स। तो आज है अष्टमी का दिन और मैं यहाँ कर रही हूँ भोग की तैयारी। तो आज मैं इतना ज़्यादा लेट हूँ और इतना ज़्यादा मेरे पास काम था ना कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से क्या स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे उठने में काफ़ी देर हो गया था और फिर मेरे पास इतने सारे काम थे ना आज। और विधि का भी ये था कि विवेक के जो फ्रेंड जाते हैं ना तो वो उनसे काफ़ी डरती है, तो उनके कारण वो मुझे काम ही नहीं करने दे रही थी। तो मैं कैसे कैसे काम यहाँ निपटा रही हूँ ना, मुझे ही पता है। ये दिन तो मैं इतना बिज़ी हो गई थी, मुझे अपने कैमरे का एंगल तक नहीं दिख रहा था कि मैं कहाँ रखूँ। बस मुझे ये था कि आज व्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ हलवा की तैयारी। तो हलवे में पहले मैं सूजी को भून रही हूँ अच्छे से और फिर उसके बाद मैं बाकी चीज़ों की तैयारी करूँगी। सबसे पहले ना मैं यहाँ पर भोग की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि हलवा और पूरी बस चढ़ाना है मुझे, और बाकी सब्ज़ी वगैरह तो जो है हम लोग के लिए ही रहेगा। तो सूजी को ना अच्छे से भून के हलवे को अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगी। तो यहाँ देखिए यह सूजी काफ़ी अच्छे से भुन गई थी। फिर उसके बाद मैंने ना इसको फिर भी 2 से 3 मिनट और भूना। फिर उसमें ऐड किया मैंने पानी और अच्छे से उसमें मिक्स करते हुए उसमें पानी ऐड किया, क्योंकि फिर लम्स पड़ जाते हैं ना तो फिर वो अजीब सा लगने लगता है कि गुठली गुठली टाइप का। तो बस मैं यहाँ पर सूजी को पानी डालने के बाद थोड़ी देर भूनने के बाद ना और फिर इसमें मिक्स कर दी मैंने शक्कर। मैं अपने स्टाइल से ही बनाती हूँ, आप लोग कैसा बनाते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ना मैं काफ़ी अच्छे से भुनने के बाद ना फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और इसको ना धीमे गैस में ना थोड़ा सा पानी ऑब्ज़र्व होने दिया, क्योंकि सूजी पानी ऑब्ज़र्व कर लेती है ना, काफ़ी अच्छा भुन जाती है। फिर उसके बाद ना मैंने विधि को आज ये वाला फ़्रॉक पहनाया था, तो मैं उसे रेडी कर रही थी। तो मैं और सोचिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अपने बाल खोल के और थोड़ा सा कंघी वगैरह कर लूँ ना। मैं कुछ सूट वगैरह कुछ भी नहीं पहन पाई। मेरे पास जो था मेरा यूनिवर्सल ड्रेस जो होता है गाउन, तो बस वही पहन लिया मैंने फट से और विधि को यहाँ मैं कर रही हूँ रेडी। उसके बाद ना मैं यहाँ पर आ गई हूँ पूरियों के लिए आटा लगाने के लिए। और ये ना मैं ऑयल का भगवान जी के पास से ले आई थी, ऑयल का डिब्बा, क्योंकि ना मेरे पास जो ऑयल था ना वो हम लोग यूज़ कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे जिससे हम दीपक लगाते हैं ना उससे मैं ही उसी के तेल से मैं पूरियाँ तल लूँगी और बाकी फिर वो तेल उस डिब्बे में ना दूसरा तेल ऐड कर दूँगी। तो ये मेरे काम भी आ जाएगा और मेरी भोग की जो पूरियाँ हैं ना वो अच्छे साफ़ तेल से बन जाएगी। तो बस मैं यहाँ पर एक एक करके सारी पूरियाँ तल ले रही हूँ और ज़्यादा पूरी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे इस हिसाब से बना रही हूँ जैसे 2 भगवान को भोग लगाऊंगी ना, और बाकी जो आजू बाजू के नीचे के और बाजू में जो बच्चे हैं ना उनको मैं थोड़ा सा हलवा और पूरी दे दूंगी, और जो प्रसाद जो हम पैसे वगैरह जो देना होता है ना वो दे दूंगी। क्योंकि मैं इस बार कन्या घर पे नहीं खिला पा रही हूँ। क्या होता है कि विधि काफ़ी परेशान करती है। फिर उसके बाद हमने पूजा वूजा करने के बाद ना हमारी कन्या को, छोटी सी कन्या को हमने सबसे पहले भोग लगाया। तो वो देख रही थी कि ये क्या दे रहे हैं, ये अभी उसको इतना पहचान नहीं है ना। तो मैंने उसको देख के और फिर पैर वैर छुए, फिर उसके बाद में मैंने उसको तिलक विलक लगाया। महावर वगैरह कुछ भी नहीं लगवाती है। पहले तो वो अलग कर रही थी कि मुझे नहीं खाना है नहीं खाना है, फिर बाद में मैंने थोड़ा सा उसको चखाया था ना, तो फिर उसके बाद फिर वो खा रही थी। बट उसको मीठा इतना पसंद नहीं है ना, तो वो आधी से भी बहुत ही कम 2 या 3 बाइट ही उसने लिए और उसके बाद उसने खाया ही नहीं। वो खाना ही नहीं खा रही है इस समय, पता नहीं क्या हो गया है। जैसे तैसे मैंने उसको 2-3 बाइट खिलाया और फिर
विवेक ने उसको टीका लगा के पैसे वैसे दिए। और फिर उसके बाद मैंने जो नीचे वाली कन्याएं हैं उनको और बाजू में जो कन्याएं हैं ना उनको जाके प्रसाद और पैसे दे के उनके भी पैर वैर छू के और फिर मैं आ गई। और फिर आके मैं किचन में ना आलू बॉईल कर रही हूँ। ये आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, तो उसके लिए मैं आलू बॉईल करके रख रही हूँ। और यहाँ पर था मेरा चावल। कल रात में क्या हुआ था कि जो चावल था ना वो हम लोगों ने खाया नहीं था, तो मैं क्या कर रही हूँ सिंपल सा उसमें तड़का लगा दूँगी ना। और मेरे को इतना भी ध्यान नहीं था कि मुझे चावल फ्राई करना है, तो देखिए मैंने कितना सारा ऑयल डाल दिया था। उसके बाद में मैं ये सोच रही थी कि इतना सारा ऑयल है, मैं क्यों निकाली हूँ मेरे ध्यान में कि मुझे पूरियाँ तलना है, मेरा ध्यान यहाँ वहाँ हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने छोटी वाली कढ़ाई जिसमें मैं मोस्टली पूरी तलती हूँ ना, तो उसमें मैंने ट्रांसफ़र किया सारे ऑयल को और उसको साइड में रख के फिर अपना यहाँ पर चावल की तैयारी की। तो मैंने इसमें सिर्फ हरी मिर्च और जीरा वगैरह डाल के और चावल डाल दिया था। फिर यहाँ पर मैं आलू की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ना तेल डाला पैन में और उसमें जीरा और हरी मिर्च वगैरह डाल के थोड़ा सा तड़का दिया, क्योंकि आज मैं लहसुन और प्याज यूज़ नहीं कर रही हूँ। और ये सिंपल सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी लगती है, वैसे भी इसमें कुछ तामझाम ना भी हो ना तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा आज ऐसे ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर लहसुन कह रही हूँ मैं, हरी मिर्च और जीरा डाल के फ्राई करने के बाद ना मैंने ऐड किया इसमें टमाटर, और टमाटर को 2 से 3 मिनट भूना। और ये पैन ना काफ़ी पतला है तो इसमें ना जल ना जाए करके तो मैंने इसमें ना जल्दी से नमक ऐड कर दिया था कि टमाटर भी गल जाएगा। तो टमाटर गलने के बाद ना लाल मिर्च और धनिया, हल्दी ये सब डाल के ना अच्छे से मिला के थोड़ा सा पानी ऐड किया। फिर मैंने इसमें ऐड किया बॉयल आलू, उसको छोटा छोटा पीस करके। फिर हम लोगों ने दोपहर का खाना वाना खा के ये शाम की चाय मैं बना रही हूँ। चाय पीने के बाद ना मेरी क्लाइंट आ गई थी। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं घर में रेडी होने के लिए। इनकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था, तो इन्होंने मुझे सुबह ही बता दिया था कि मैं शाम में आने वाली हूँ। तो बस हम लोग वही डिसाइड कर रहे थे कि वो कौन सी ज्वेलरी पहनेंगे, उनके साड़ी के साथ कैसा लुक रखना है। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि किसी के घर में अलाउ होता है, किसी के घर में नहीं होता, इसलिए मैंने नहीं किया। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा लेटी, तो ये विधि मेरे को इतना परेशान कर रही थी। मैं सोची थी 10 मिनट में थोड़ा सा आँख बंद करके लेट लूँगी ना तो मुझे आराम मिल जाएगा, बट विधि ने मुझे सोने नहीं दिया। फिर हम लोग रेडी हुए और निकल गए मार्केट के लिए। तो यहाँ पर मैं, विधि और विवेक तीनों रेडी हो गए हैं, क्योंकि फिर उसके बाद नवरात्र तो 1-2 दिन का ही बचा था ना। आज अष्टमी था और फिर नवमी और फिर दशहरा। तो फिर दशहरे वाले दिन हम लोग नहीं जाते। तो मैं यहाँ सबसे पहले हम लोग गए विशाल, तो इतना अच्छा स्टॉक नहीं आया था। तो यहाँ हम लोग पहले सोच रहे थे जाऊँ या ना जाऊँ, और फिर विवेक को कुछ और भी लेना था तो उन्होंने कहा कि चल लेते हैं। वहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, अफोर्डेबल भी रहती हैं और साथ में बहुत अच्छा भी रहता है। तो मैं विशाल में भी कुछ शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत रश भी था और विधि बिल्कुल रह नहीं रही थी। तो जस्ट हम लोग अभी पहुँचे हैं। फिर उसके बाद हम लोग वापस घर दुर्गा जी वगैरह जो हमारी कॉलोनी में रखी हुई ना, उनको देखा और वापस घर हो गए। तो बस यही था मेरा आज का दिन।
कैसा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।